हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कुशल मंगल से होंगे एंड आपके कुशल मंगल होने की कामना भी करता हूं। मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं आपके चैनल केडो केयर में। तो यहाँ पे आज मैं इस सेशन में किसी खास स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, किसी डिजीज़ को आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। आज मैं कुछ हेल्थ इम्प्लीकेशंस, कुछ कोरोना इम्प्लीकेशंस, कुछ मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ इस ट्रिप के बहाने। कौन सा ट्रिप? यस, ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, यस, इनकी ट्रिप अभी लगी है, इंटरनेशनल ट्रिप यूएस के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। आने वाले समय में इनके ट्रिप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होने जा रही है। तो मैं आज यहाँ पे इस ट्रिप को रिलेट करना चाह रहा हूँ अपने हेल्थ रिलेटेड मेडिकल प्रोफेशन से, अपने कोरोना के इम्प्लीकेशंस को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड इस टॉपिक को, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर क्लियर कर दूं, बता दूं आज ये बात आपको कि मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ट्रिप के बारे में, वो क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, बैनर्स लगा है या नहीं लगा है, एडवर्टाइजमेंट हुआ या नहीं हुआ है, कितने मीडिया चैनल्स वाले उनके साथ जा रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा ये फील्ड है ही नहीं। मेरी फील्ड है मेडिकल प्रोफेशन। तो मैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, ना कि इस ट्रिप को डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, इस चैनल में, देखिए इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको एंड होते होते समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक को मैंने 4 पॉइंट्स में बांट रखा है। तो मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। इन पॉइंट्स को अपने स्क्रीन पे भी डिस्प्लेड रखूंगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी पॉइंट्स पे वापस जाना हो या आगे जाना हो तो इस वीडियो को आप रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके आप उस पॉइंट पे जा सकते हैं एंड उस मैसेज को आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं मैसेज नंबर 1 से। तो पहला पॉइंट है थर्ड वेव का खतरा। यस, थर्ड वेव का खतरा। अब देखिए, जरा सोचने वाली बात है। जैसा कि आपने पहले भी देखा था, अप्रैल के महीने में करीब 19-20 तारीख का समय रहा होगा, हमारे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनका आना तय था इंडिया में। लेकिन आप याद करें उस समय इंडिया में क्या माहौल चल रहा था। यहाँ पे सेकेंड वेव कोरोना का फैला हुआ था एंड इतनी जबरदस्त कोरोना की मारामारी चल रही थी यहाँ पे कि उन्हें यहाँ का दौरा कैंसिल करना पड़ा था। याद होगा आपको, ये 19 अप्रैल की बात है। जी हाँ, 19 अप्रैल की बात है। उन्हें अपना दौरा यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था। आखिर क्यों करना पड़ा? सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि उस समय कोरोना का सेकेंड वेव भारतवर्ष में चल रहा था, इसलिए उन्हें कैंसिल करना पड़ा। अब जरा आप ये सोचें, कुछ दिन पहले जस्ट एक र्यूमर सा उठ रहा था, एक बात हो रही थी हर चैनल्स में, हर मीडिया में, कि यूएस के अंदर थर्ड वेव आ चुका है, यूएस के अंदर बच्चों में कोरोना वायरस पाए जा रहे हैं। हर वो बच्चे जो 13 साल से नीचे हैं, अगर फीवर के साथ वो आ रहे हैं तो उनको कोरोना वायरस का पार्टिकल्स उनमें मिल रहा है। टेस्टिंग में बहुत सारे कोरोना वायरस मिले हैं। न जाने कितनी सारी डेथ्स भी डिक्लेयर कर दी गई थी उस समय। एंड ऐसा लग रहा था कि मानो थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है एंड यूएस से स्टार्ट हुआ है, कुछ और कंट्रीज में जाएगा एंड जाने के बाद इंडिया में भी तबाही मचाएगा। लेकिन आज के डेट में ये इंटरनेशनल ट्रिप जो हमारे माननीय श्रीमान मोदी जी अभी यूएस गए हुए हैं, ये यही शो करता है कि कहीं ना कहीं थर्ड वेव अब यूएस के अंदर नहीं है और हमें भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर थर्ड वेव का खतरा होता, अगर कोई ऐसी बात होती, तो आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे नहीं होते। तो एक बात तो जाहिर है कि अब हमें थर्ड वेव का खतरा नहीं है, हमें डर के अब रहने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है। रह गई बात थोड़ी सी, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि अभी भी केसेस तो आ ही रहे हैं, माना केसेस कम आ रहे हैं, 18,000 केस आ रहे हैं या 19,000 केस आ रहे हैं पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष से। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, 1 आध 2 4 केसेस तो आपको हर जगह मिलेगा। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, आप मुंबई में रह रहे हो, आप कोलकाता में रह रहे हो, आप चेन्नई में हो, आप हैदराबाद में हो, बैंगलोर में हो, नागपुर में हो, पटना में हो, रांची में हो, कहीं भी आप रह रहे हो, झांसी में हो, लेकिन कुछ केसेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो इसका यह मतलब नहीं है कि थर्ड वेव शुरू हो चुका है इंडिया में।
थर्ड वेव अगर आपको याद होगा, मैं सेकेंड वेव की बात कर रहा हूं, अगर आपको याद होगा, अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको ये सीन फिर से वापस दिखा दूं कि क्या हुआ था सेकेंड वेव के दौरान। कितनी सारी जानें गई थी, कितनी सारी लाशें बिछी हुई थी रोड्स पे, कितनी जगह पे आपको शमशान घाट में जगह नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटल्स किस तरीके से फुल थे, ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए आपको ब्लैक में मंगवाना पड़ रहा था। वो था वेव, वो था सेकेंड वेव, ना कि कोई इक्का दुक्का चौका केस आपको कहीं मिल गया। दिस इज नॉट सेकेंड वेव और दिस इज नॉट थर्ड वेव। तो इसलिए आज आप एक बात मानकर चलें कि ये ट्रिप हमें जरूर शो कर रहा है, हमें एक बल दे रहा है कि चलो अब थर्ड वेव का खतरा एटलीस्ट टल गया है। दूसरा पॉइंट, साथ ही साथ फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करते हुए मैं सेकंड पॉइंट में ये बोलना चाहता हूं कि चूंकि अब यहां से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, आप देख सकते हो भारत से यूएस जाना एक तरह का इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया है। माना कि आज हमारे मुखिया गए हैं, आज हमारे घर के देश के मुखिया वहां गए हैं, लेकिन इससे हमें बल मिलता है कि अगर वो गए हैं तो हमें भी आगे जाने का मौका मिलेगा। हम जैसे कॉमन पीपल को, हम जैसे जनरल पब्लिक को भी आगे एक आशा की किरण निकली है कि हाँ मिलेगा हमें भी जाने को। तो ये भी एक खुशी की लहर है हमारे यहाँ पे। हम भी जो इतने सालों से घर में कैद हैं, घर में बंद हैं, हमें भी एक छोटा सा किरण नजर आ रहा है कि शायद आने वाले समय में हमें भी इंटरनेशनली ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, हमारे लिए भी खुल सकता है। साथ ही साथ यहीं पे मैं तीसरा पॉइंट पर डिस्कस कर लूं जो कि अपने वैक्सीन से रिलेटेड है, एंड ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुराने पॉइंट्स को छोड़ा भी है तो भी कोई बात नहीं, इस पॉइंट को आप लोग जरूर देखें। अभी तक यही था कि इंडियन वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोई भी इंडियन वैक्सीन हो, वो इफेक्टिव नहीं हो। लेकिन यहाँ पे ये इंटरनेशनल ट्रिप ये प्रूव करता है कि नहीं, भारत में बनी हुई वैक्सीन भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, और आप अगर ये वैक्सीन को लगवाए हो तो आप भी सेफ हो। कहने का मेरा ये मतलब है, मोदी जी ने चाहे कोई भी वैक्सीन लगाया हो, मैं उनमें कमेंट नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन लगाया तो उन्होंने इंडियन वैक्सीन ही है। और जब इंडियन वैक्सीन लगवाकर वो यूएस जैसे कंट्री में जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे जा सकते हैं, तो आने वाले समय में आपने भी अगर कोई वैक्सीन लगवाया है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, डजेंट मैटर, ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, आप भी इस वैक्सीन के सहारे बाहर ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट था। अब जहाँ तक चौथे पॉइंट की बात है, तो फोर्थ पॉइंट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, 18 ईयर्स के पहले तो आप वैक्सीन है ही नहीं, तो आप लगवा ही नहीं सकते हो। बट 18 ईयर्स के ऊपर चाहे वो जो भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, अपने आसपास के क्षेत्र में सर्च कर लें, चाहे वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड हो, चाहे वो प्राइवेट में अवेलेबल हो, जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। क्योंकि आने वाले समय में अगर आपको इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जाना है तो बिना वैक्सीनेशन के आप नहीं जा सकते हो। इसलिए आपको तय समय पे, चाहे 2 डोज हो या 3 डोज हो, जो भी आपका प्रोटोकॉल कहता है उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप लगवाएं एंड बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माना ये बात अलग है कि अभी टूरिस्ट वीज़ा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी कामों के लिए, स्टडी रिलेटेड है या वर्क रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आप बाहर जा सकते हो। तो इन 4 पॉइंट्स पे मैं आज बात करना चाह रहा था। इन्हीं 4 पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर किया है। तो इस बात को आप समझ लें कि थर्ड वेव का खतरा कम हो गया है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हमारे लिए धीरे धीरे खुल जाएगा, वैक्सीनेशन, इंडियन वैक्सीन भी इंटरनेशनल मार्केट में सर्टिफाइड है। एंड चौथा, मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी 18 ईयर्स के ऊपर हैं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और रह गई बात कमेंट्स की, अगर आपको अच्छा लगा या बुरा भी लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालें, आपको इसका आंसर हर बार की तरह दे दिया जाएगा। थैंक यू।